400 पार का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी को आखिर हो क्या गया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 303 सीटें हासिल की थी, वहीं 2024 के चुनाव में 240 सीटों पर ही सिमटना पड़ा। अब जब से बीजेपी ने गठबंधन की सरकार बनाई है, तब से पार्टी को एक के बाद एक बड़े झटके मिल रहे हैं। विपक्ष की बात तो हम बाद में करेंगे, पहले पार्टी के अंदर की ही बात कर लेते हैं। चुनाव रिजल्ट आने के बाद से पार्टी में जो खलबली मची थी, अब धीरे धीरे सब जग जाहिर हो रहा है। जब चुनाव का समय रहता है, तब यही भारतीय जनता पार्टी लोगों से मोदी के नाम पर वोट डालने की अपील करती है। अगर बीजेपी चुनाव जीत जाती है तो पार्टी के बड़े बड़े नेता, कार्यकर्ता से लेकर गोदी मीडिया भी मोदी के भक्ति और तारीफ में कोई कसर नहीं छोड़ती है। लेकिन अगर गलती से बीजेपी की राज्य में हार हो जाए तो उसका ठिकरा पार्टी के कार्यकर्ता और प्रत्याशियों पर फोड़ दिया जाता है और माननीय प्रधानमंत्री को बचाने में पार्टी के बड़े बड़े नेता बढ़ चढ़कर अपना योगदान भी देते हैं। लेकिन अब सवाल ये भी उठता है कि क्या मोदी भी अपने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए उतना ही प्रेम और स्नेह रखते हैं? दोस्तों, जो खबर मैं बताने जा रही हूँ उसे सुनकर तो यही लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की याद सिर्फ चुनाव के समय ही आती है। चुनाव के बाद बीजेपी का रवैया अपने नेताओं के साथ ऐसा हो जाता है जैसे कि दूध में पड़ी हुई मक्खी जिसे निकालकर फेंक दिया। नमस्कार, मैं शशि और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। इस समय राजस्थान सरकार में मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद भाजपा नेता किरोड़ी लाल मीणा लगातार खबरों में बने हुए हैं। किरोड़ी लाल मीणा शुक्रवार सुबह केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मिलने दिल्ली पहुंच चुके हैं। इस दौरान की एक तस्वीर भी सामने आई है जिसमें किरोड़ी लाल मीणा सोफे पर बैठे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आने का इंतजार करते नजर आ रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि इस मीटिंग में किरोड़ी लाल मीणा का इस्तीफा स्वीकार करने या उसे वापस लेने को लेकर सहमति बन सकती है। आपको बता दें कि किरोड़ी लाल मीणा ने 5 जून 2024 को अपना इस्तीफा सीएम भजन लाल शर्मा को भेजा था। इसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी, जिसमें सीएम ने किसी भी स्थिति में इस्तीफा स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। हालांकि किरोड़ी लाल मीणा प्राण जाए पर वचन न जाए की जिद पर अड़े रहे और उन्होंने दूसरी बार पोस्ट के जरिए अपना इस्तीफा सीएम को भेज दिया। लेकिन जब सीएम ने इसे तब भी मंजूर नहीं किया तो 4 जुलाई को उन्होंने जयपुर में एक कार्यक्रम के दौरान अपने इस्तीफे का पब्लिक अनाउंसमेंट कर दिया। हालांकि इसके बाद भी मंत्री का इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ। अब सियासत में किरोड़ी लाल मीणा के मंत्री पद छोड़ने के बाद से ही खलबली मची हुई है। एक तरफ कांग्रेस नेता इस इस्तीफे को सरकार की नाकामी बताकर सीएम भजन लाल शर्मा को घेर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जनता में इस सवाल की चर्चा तेज हो गई है कि किरोड़ी लाल मीणा का इस्तीफा स्वीकार होगा या नहीं। इन सब बयानों और चर्चाओं के बीच भाजपा नेता ने मीडिया से रूबरू होकर अपनी बात जनता से साझा किया है। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा है कि मेरी ना तो मुख्यमंत्री से नाराजगी है और ना ही संगठन से। जिस क्षेत्र में मैंने 40 वर्ष काम किया, वहां के लोग इस बहकावे में आ गए कि पीएम मोदी आरक्षण खत्म करेंगे। पीएम मोदी ने 2019 में आरक्षण 2029 तक बढ़ाया है। उन्होंने तो जनता के बीच जाकर यह तक कह दिया था कि आरक्षण साक्षात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी आ जाए तब भी मोदी आरक्षण के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। लेकिन इसके बावजूद जिनकी मैं सतत सेवा करता रहा, उनके हर दुख दर्द में संभालता रहा, हर जाति हर वर्ग के लोगों की मदद करता रहा, वही लोग बहकावे में आकर मेरे विमुख हो गए और मैं अपने क्षेत्र में पार्टी को नहीं जिता सका। यह मेरी विफलता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या उन्होंने हार की जिम्मेदारी खुद ले ली या फिर बीजेपी के अंदर कुछ और खिचड़ी पक रही है। आपको बता दें कि अब बीजेपी के लिए सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि किरोड़ी लाल मीणा घर बैठने वाले नेताओं में से नहीं है और ना ही चुप रहने वाले हैं। अब जब मंत्री पद का प्रोटोकॉल भी नहीं है तो मुखर होकर आवाज उठाने,
धरना प्रदर्शन के लिए भी पूरी तरह आजाद हैं। हालांकि यह कोशिश बीजेपी में हो रही है कि किरोड़ी लाल मीणा को समझाएं और उन्हें मंत्री पद पर बनाए रखा जाए। इसी के मद्देनजर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा है कि कृषि मंत्री किरोड़ी लाल से सरकार में अपने अनुभव का लाभ देते रहने का अनुग्रह किया है। मुख्यमंत्री से बात हुई है, हमारी कोशिश है कि वे मंत्री बने रहें। अब देखना यह होगा कि किरोड़ी लाल मीणा को बीजेपी मनाने में कामयाब होती है या फिर इस्तीफे को स्वीकार करती है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। नमस्कार।